So hello everyone, welcome to my YouTube channel Clarity for Sociology by Ritu ma'am. And today I am going to share with you the term of ethnicity in workplace. As we know that कि ethnicity कितना बड़ा रोल प्ले करती है at workplace. So firstly I want to share with you the meaning of ethnicity. Ethnicity का meaning क्या होता है? Ethnicity होती है जो लोग डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, जिनकी डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि उनका कल्चर, ठीक है, उनकी लैंग्वेज, उनका अटायर, उनका ड्रेसअप करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द एथनिसिटी इन द वर्क प्लेस। एथनिसिटी अगर आपकी डिफरेंट है तो आपको क्या बेनिफिट होंगे वर्क प्लेस में? आपको डिफरेंट इक्वल रिस्पेक्ट डिफरेंट डिफरेंट रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है, आपको इक्वालिटी कम मिलेगी, इंक्लूसिव एथनिक ग्रुप्स अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर जैसे कि आप सेम लैंग्वेज में, जैसे कि आप महाराष्ट्र में क्या ढूंढ रहे हो, कोई वर्क ढूंढ रहे हो, काम ढूंढ रहे हो, ओके, और आपको मराठी बहुत अच्छे से आती है, ओके, मराठी लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट हो, तो मराठी लैंग्वेज की वजह से आपको एडवांटेज मिलेगी कंपेयर टू दोस्त हु डू नॉट नो हाउ टू स्पीक मराठी, ओके। तो इससे क्या बनेगा, एक इंक्लूसिव एथिक एनवायरनमेंट बनेगा, एक ग्रुप अपॉर्चुनिटी बनेगी, आप उन लोगों से ज्यादा अच्छे से बात कर पाओगे जिन्हें मराठी आती है बोलनी, ठीक है। फेयरनेस एनवायरनमेंट, बेटर टीम वर्क होगा आपका और आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब कि डिफरेंट लोगों में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको इंक्लूसिव एथिक्स एंड ग्रुप अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ द बिलोंग टू सेम एथनिक ग्रुप, ओके, और बेटर टीम वर्क कर पाएंगे, जिससे कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में आपको पोस्ट भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। ये बेनिफिट ऑफ एथनिसिटी, सेम ग्रुप ऑफ द एथनिसिटी इन दी वर्क प्लेस। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि एथनिसिटी इन द वर्क प्लेस रेफर टू द प्रेजेंस एंड इंक्लूजन ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम द डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, culture, language, tradition within organization. Okay. A workplace that values ethnic diversity ensure that everyone is treated fairly, has the equal opportunity and regardless of their ethnic reason. ठीक है। अब जैसे आपको मराठी आती है, ओके, और आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्या होगा, एक बेनिफिट होगा। पर वही अगर आप नॉर्थ इंडिया से आए हैं, ओके, और आपको बिल्कुल भी मराठी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो जब भी आप किसी वर्क प्लेस में काम करने जाओगे, वहां पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ओके। बट डिफरेंट एथनिसिटी के लोगों को एक ही जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में काम देने से बहुत सारी डाइवर्सिटी इंक्लूड होती है, ओके, और उस डाइवर्सिटी से कुछ क्रिएटिविटी भी इमर्ज होती है इन वर्क प्लेस, ओके। सो जो एथनिसिटी है, जो डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, उनके साथ इक्वली ट्रीटमेंट करना चाहिए, उन्हें इक्वली अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर एथनिक ओरिजिन। तो मतलब सिंपली मीन ये है कि एथनिसिटी का मीन है जो लोग डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, उनको वर्क प्लेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। और अगर डिफरेंट तरह के लोग एक प्लेस पे काम करेंगे तो वहां पे हमें क्रिएटिविटी दिखने को मिलेगी। इससे ऑर्गेनाइजेशन, इससे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब डिफरेंट लोग एक ही वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस है, प्रमोट अ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, encourage creativity and innovation through different perspective, okay, improve teamwork and communication skills, create a respectful and welcoming work environment, helps organization better understand सब diverse customers। मतलब अगर कोई डिफरेंट एथनिसिटी का है, तो जैसे कि मराठी के अलावा कोई और लैंग्वेज का है, तो वहाँ के लोगों से डील अच्छे से कर पाएगा। जैसे कि कोई नॉर्थ इंडिया का पर्सन है, उसे भी वर्क प्लेस में अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो अपने यहाँ के नॉर्थ इंडियन से बहुत अच्छे से क्या कर पाएगा, कम्युनिकेशन कर पाएगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट होगा, है ना। तो दिस इज द एथनिसिटी। अब इसके चैलेंजेस क्या रहते हैं, इसके चैलेंजेस रहते हैं वर्क प्लेस में एथनिसिटी के, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जैसे कि रीजनलिज्म आपने सुना होगा, ओके। रीजनलिज्म में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के लोग अपने ही कल्चर को, अपने ही लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं कंपेयर टू अदर, तो उस प्रेफरेंस की वजह से जो अदर लोग हैं, उनकी वैल्यूज, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज को निग्लेक्ट किया जाता है या उसको अवॉइड किया जाता है उस जगह पे यूज करने के लिए, जिस वजह से कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है अमोंग द पीपल, ठीक है। इससे एक लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है, इससे स्टीरियोटाइप इंक्रीज हो जाती है कि यार ये तो अलग तरीके के दिखते हैं, इसकी आंखें ऐसी हैं, ठीक है, इसकी आंखें ऐसी हैं, या फिर इसके बाल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग क्या हो जाती है, डाइवर्सिटी दिख जाती है, स्टीरियोटाइप बाइसेस बन जाते हैं कि अरे इसका तो ये है, इसका तो डिफरेंट कल्चर है, उसकी डिफरेंट लैंग्वेज है। इसलिए एक डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वल ट्रीटमेंट हमारी सोसाइटी में हो जाता है। वे फॉरवर्ड टू प्रमोट एथनिक डाइवर्सिटी बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, ओके। सो इम्प्लीमेंट द इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए,
प्रोवाइड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ट्रेनिंग, ठीक है, सबको मिलनी चाहिए। रिस्पेक्ट एक दूसरे कल्चर के, ट्रेडिशन के, रिलीजियस की, सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। इंकरेज द ओपन कम्युनिकेशन, टीम वर्क, मतलब एक ही लैंग्वेज हो, ओनली वन लैंग्वेज प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए, डिफरेंट लैंग्वेज को भी जगह मिलनी चाहिए। गॉट इट। इनफोर्स द एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन में सारे जितने भी अपॉर्चुनिटी हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो बिटवीन अमंग द पीपल। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिसिटी, एथनिसिटी इन द वर्क प्लेस। हमारा सिंपल मीनिंग ये था कि इस टर्म को हम समझना था, हमें ये एथनिक टर्म को समझना था कि जो लोग डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, वर्क प्लेस में जाते हैं, तो वो वहाँ पे बेनिफिट भी लेते हैं, मीन उनको प्रिविलेज भी मिलते हैं। ओके, एंड देन कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी। अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो एथनाइजेशन ऑफ द वर्क प्लेस हो गया है, मतलब कि लोग उन लोगों को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं जो उसी जगह से, उसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं, कंपेयर टू दोस्त जो उस रीजन से बिलोंग नहीं करते। ओके, and if you have any doubt just let me know in the comment box, and if you want to get PDF of this, so this is my Telegram channel, and thank you for watching.